आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अहंकार विहीन जीवन एक अच्छे स्टूडेंट को बहुत ऊपर ले जाता है। इसलिए एक उदाहरण मैं बताऊंगा। बृहदारण्यक उपनिषद, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। गार्गी एक विदुषी महिला थी जिन्होंने कई मंत्रों का वाचन किया था वैदिक काल में। कथा यह है कि एक बार राजा जनक ने अपने राज्यसभा में एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ये पता लगाना कि कौन हमारे साम्राज्य में सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, और जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा, शास्त्रार्थ में जो सबसे आगे जाएगा, जो जीत जाएगा, उसको मैं 1000 गायें दूंगा, स्वर्ण लगी हुई गायें, जिनके सींगों में, जिनके बॉडी के ऊपर स्वर्ण लगा होगा। अब 1000 गायें दे रहे हैं जनक, और पूरा सारे जितने भी ब्रह्मवेत्ता थे, जितने भी ब्रह्म विद्वान आदमी थे, सब उनके दरबार में इकट्ठा हो गए। आपस में शास्त्रार्थ चल रहा है। इस बीच याज्ञवल्क्य ऋषि जनक के राज्यसभा में प्रविष्ट होते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, सारी गायें ले चलो, हमें कौन हरा लेगा, समझो मैं जीत गया हूं। और उन्होंने पारी पारी सबसे शास्त्रार्थ किया, सबको हरा दिया। तो जब वो चलने लगे अहंकार में, चलो सब गायें ले चलो, हम जीत गए, तो गार्गी ने हाथ खड़ा किया, कहा ऋषि अभी हम हैं, हमसे अब आप शास्त्रार्थ नहीं किए, हमसे करिए। तो जब गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ शुरू हुआ, जब गार्गी ने प्रश्न पूछना शुरू किया, ब्रह्म विद्या से संबंधित, भू विद्या से संबंधित, अंतरिक्ष विद्या से संबंधित, सारे आत्मा परमात्मा सैकड़ों प्रश्न उन्होंने पूछा। और जब प्रश्न पूछने लगी गार्गी, तो एक स्थिति आई कि याज्ञवल्क्य घबरा गए और उन्होंने कहा, ये लिखा हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में कि गार्गी अधिक सवाल मत पूछो, अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। फिर भी गार्गी पूछती रही, याज्ञवल्क्य प्रश्न का उत्तर देते रहे। गार्गी ये समझ गई कि अगर और याज्ञवल्क्य भी समझ गए कि अगर और ये शास्त्रार्थ चलता रहा तो याज्ञवल्क्य पराजित हो सकते थे। गार्गी का ये उद्देश्य नहीं था कि हम याज्ञवल्क्य को पराजित कर दें, उनका उद्देश्य बस इतना था कि इनका अहंकार तोड़ना। जब प्रश्न पूछते पूछते याज्ञवल्क्य भी थक गए, गार्गी ने राजा जनक से कहा कि याज्ञवल्क्य ने सारे हमारे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया, इसलिए मैं इनको विजयी घोषित करती हूं। लेकिन याज्ञवल्क्य ये समझ गए थे कि 10-5 मिनट शास्त्रार्थ और चलता तो मैं पराजित हो सकता था। याज्ञवल्क्य का अहंकार समाप्त हुआ और उन्होंने जो गायें अपने शिष्यों से कहे थे खोल ले चलो, उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई गाय नहीं चाहिए, हमें कोई स्वर्ण लगी हुई गाय नहीं चाहिए। तो अहंकार एक और छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है। कथा के माध्यम से ही हमारे उपनिषदों में, वेदों में बातें कही गई हैं। शिक्षाप्रद बातें जो हैं कथाओं के माध्यम से कही जाती थी पहले, ताकि विद्यार्थियों के समझ में आए कि क्या है। श्वेत केतु एक उद्दालक ऋषि थे, उनके पुत्र थे। तो जब श्वेत केतु 12-13 साल के हुए तो उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए।